नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगने के बाद आज पंजाब के प्रतिनिधि मंडल ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और बीजेपी की तरफ से मांग की गई है कि डीजीपी और पंजाब के गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक के बाद अब बीजेपी लगातार पंजाब सरकार को घेरे हुए है और इसी कड़ी में पंजाब के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने सरकार को लेकर यह भी कहा है कि सरकार ने ये पूरी साजिश सुनियोजित तरीके से की और साथ ही अश्विनी शर्मा की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से जिस कमेटी का गठन किया गया है कि ये कमेटी जो है जो देश के प्रधानमंत्री के साथ जो सुरक्षा में चूक हुई उसकी पूरी जांच करेगी, तो हम उस कमेटी को रद्द करने की मांग करते हैं क्योंकि हम ऐसी कमेटी पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो कमेटी कुछ ढूंढ नहीं पाएगी, क्योंकि कमेटी के सरगना ही क्योंकि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के सरगना ही कांग्रेस के लोग हैं और इसीलिए उस कमेटी में भी कांग्रेस के लोग होंगे तो हम उस पर कैसे भरोसा कर ले। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कमेटी को लेकर सवाल उठाए गए हैं, इस कमेटी को लेकर अश्विनी शर्मा ने इतनी बड़ी बात की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई उसको लेकर भी कहा गया है अश्विनी शर्मा बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से कि अगर पंजाब में दो डिप्टी सीएम है, 2 डिप्टी सीएम और 1 मुख्यमंत्री के अलावा भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, तीनों में से कोई भी देश के प्रधानमंत्री से मिलने उनको वहां पर लेने के लिए नहीं पहुंचा। पहले डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रूट क्लियर है, देश के प्रधानमंत्री इस रोड से जा सकते हैं। उसके बाद अचानक से वहां पर 100 से ज्यादा लोग, 20 से ज्यादा ट्रैक्टर कैसे आ गए, ये एक गंभीर समस्या है और इस पर बीजेपी लगातार चिंतित है और इसी को लेकर लगातार ये बात उठ रही है कि जहां एक तरफ गृह मंत्री को, पंजाब के गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, डीजीपी को बर्खास्त कर देना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर भी लगातार बर्खास्त करने को मांग उठ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और ये भी कहा कि ये जो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने इन सब चीजों को सुनियोजित तरीके से किया। क्योंकि पुलिस के अधिकारी क्यों नहीं थे, डीजीपी रैंक के अधिकारी, इस बात को लीक किसने किया कि पीएम नरेंद्र मोदी इस रूट से होकर जाएंगे। काफी ऐसे सवाल हैं जो आज पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर, उनमें जो रैली में जो सेंध लगी थी उसको लेकर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की तरफ से उठाए गए हैं। और साथ ही अश्विनी शर्मा ने यह भी कहा है कि कल पीएम नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में शहीदों की धरती भगत सिंह से लेकर सुखदेव उनकी समाधि स्थल पर पुष्प करने वाले थे और उसके बाद पंजाब में 42,750 करोड़ रुपए की जो योजना थी वो फिरोजपुर में लोगों को देने वाले थे और यही बड़ा कारण था कि पंजाब सरकार की खींच निकलकर सामने आई, बौखलाहट निकलकर आई और इसीलिए पंजाब सरकार ने ये किया कि पंजाब सरकार की तरफ से ये सुनियोजित साजिश की गई पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने की। और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है कि वो 3 बजे और भी प्रूफ देंगे मीडिया के सामने और देश को बताएंगे कि किस तरीके से कल पंजाब में बीजेपी की और भी जो रैलियां थी, जहां पर लोगों को बसों में बुलाया गया था, खाना था वो लूट लिया गया और लोगों के ऊपर किस तरीके से पत्थरबाजी की गई, इन सब चीजों की फुटेज आज अश्विनी शर्मा 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे। यानी कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली कांग्रेस अब पूरी तरीके से घिर चुकी है, जहां चरणजीत सिंह चन्नी अपने आप को बचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से कहा गया कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, कोई भी चूक नहीं हुई है, हमें रूट के बारे में पहले नहीं पता था और हम कमेटी भी बनाते हैं जांच के लिए भी, उन्होंने कल कह दिया था। पर आज उस जांच कमेटी को लेकर भी बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि हम उस जांच कमेटी पे भरोसा नहीं करते और इसके साथ ही लगातार बीजेपी की तरफ से मांग हो रही है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से विफल रही, प्रोटोकॉल का पालन पंजाब सरकार की तरफ से नहीं किया गया और ना ही तो पुलिस की तरफ से कोई काम ढंग का किया गया, क्योंकि पुलिस के डीजीपी ने पहले कहा कि प्रोटोकॉल रास्ता क्लियर है और उसके बाद अचानक से इतनी भीड़, इतनी गाड़ियां कैसे रोड पर आ गई। देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसी चीजें पहली बार देखने को मिली है कि पहली बार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी की गई है, वो भी राज्य सरकार की तरफ से। आपको बता दें इसी बीच कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से भी कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी जो चूक है, ये बड़ी
साजिश का हिस्सा हो सकती है। और ये जो साजिश की गई है इसके लिए जो ऊंचे पद के अधिकारी हैं उन्हें डिसमिस करने से कुछ नहीं होगा। लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां सख्त कार्रवाई से लेकर लगातार पंजाब में राष्ट्रपति शासन को लेकर मांग उठाई जा रही है और जो देश की जनता है उसका लगातार गुस्सा आज पंजाब सरकार को लेकर बना हुआ है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं सोनिया गांधी से लेकर पंजाब की सरकार से कि आखिरकार ये क्यों इतनी ज्यादा खींच है जो कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर कल निकली है। और इसी बीच बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि शहीदों की धरती का अपमान किया है कांग्रेस ने, क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी लोगों के लिए सौगात लेकर जा रहे थे। और अगर देश के प्रधानमंत्री का यह हाल है, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसकी जो सीमा है वो पाकिस्तान से मिलती है, और अगर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी चूक पंजाब सरकार कर रही है तो कैसे वो दुश्मन से लड़ने में मजबूती दिखाएगी। क्योंकि वहीं पर अगर अमृतसर की भी बात करें तो वहां से किस तरीके से बॉर्डर लाइन लगती है और वहीं पर अगर इतनी ज्यादा सुरक्षा को लेकर सरकार लापरवाही दिखा रही है तो फिर कैसे वो लोगों को बचा पाएगी और लोगों का हाल पंजाब में क्या होगा, ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर आप समझ सकते हैं। और इसके साथ ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने भी पंजाब सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार के द्वारा ये जो इतनी बड़ी साजिश की गई है इसको लेकर पंजाब सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और इसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की है। और साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को लेकर चिंता भी जताई है। लगातार सवाल अब कांग्रेस की सरकार को लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस की जो बौखलाहट है वो क्यों निकलकर सामने आई। जहां एक तरफ पे ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री सौगात लेकर गए थे लोगों के लिए और करोड़ों रुपए की वहां पर शिलान्यास करने वाले थे, जो प्रोजेक्ट थे उनको ओपन करने वाले थे पंजाब के फिरोजपुर में, तो इसी को लेकर बौखलाहट पंजाब सरकार की सामने निकल कर आई। तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये साजिश है कांग्रेस की आने वाले चुनावों को लेकर, क्योंकि कांग्रेस में खींच है और कांग्रेस पूरी तरीके से हारती हुई दिखाई दे रही है। और यही बड़ा कारण है कि आज कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी लापरवाह है और इसके लिए वो साजिश भी चल रही है। क्योंकि अगर बार बार पे बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है और आज अगर राज्यपाल से भी आज मुलाकात की है तो बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार इसी बात का जिक्र किया गया है। देश के प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य में जा रहे हैं और वो पहले भी, क्योंकि अगर वो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो हेलीपैड की भी वहां पर जांच होती है और अगर उसके साथ ही रोडों की भी पूरी जांच पड़ताल की जाती है कि अगर इमरजेंसी रूट किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इमरजेंसी में प्रधानमंत्री को यहां से निकलना पड़ा तो रोडों की भी एक बार जानकारी ली जाती है। तो क्या ये सब भी पंजाब सरकार ने नहीं किया गया? और यही सवाल उठाया गया पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की तरफ से। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन पहले भी उस रूट पर पुलिस ने जांच पड़ताल की होगी तो फिर उसके बावजूद भी ऐसी घटना क्यों हुई, ऐसी पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ सेंधमारी क्यों पंजाब सरकार ने की, क्यों इतनी बड़ी मात्रा में वहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे। और वही प्रदर्शनकारी जो अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों की तरफ से अगर हम किसानों का नाम देकर भी बात कहें तो ये भी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक सुनियोजित साजिश है। क्योंकि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कि काफिले को रोकने का प्रयास किया गया, बसों में तोड़फोड़ की गई, लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की गई, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जहां पर भी रैली थी, रैली में भी लोगों को आने से रोका गया। जो बीजेपी की बस थी उन्हें भी जगह जगह पर जांच के लिए पुलिस की तरफ से, यानी कि पुलिस भी इस पूरे के पूरे मामले में शामिल है। और यही बात बीजेपी की तरफ से लगातार दोहराई जा रही है कि पंजाब सरकार ने पुलिस के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और अब सरकार के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो कल रिपोर्ट मांगी गई थी पंजाब सरकार की तरफ से कि पंजाब सरकार अपनी जवाबदेही तय करे कि आखिरकार ये चीजें किस तरीके से हुई। और इसको लेकर पंजाब सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि ये जो पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ सेंधमारी की गई है पंजाब सरकार की तरफ से, इस पर जवाब देना ही पड़ेगा। और इसके साथ कई जो पिटीशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी लग चुकी हैं। अब देखना अहम होगा कि इसको अपने आप को बचाने के लिए राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी या तमाम नेता किस तरीके से इस बात को कवर करने का प्रयास करते हैं। पर बहरहाल पंजाब सरकार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जहां एक तरफ राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, गृह मंत्री से लेकर डीजीपी को बर्खास्त कर देना चाहिए, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों की यही मांग है कि मुख्यमंत्री को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने
भी पूरी तरीके से लापरवाही दिखाई है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के ही नेता नहीं है। जो कांग्रेस इस तरीके से खिसियाकर और अपनी बौखलाहट दिखाकर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।